अगर आपकी कुंडली सही है, जो के से नाम शुरू होता ना, हाँ के फॉर काइट, हाँ ऐसे इनसे संबंधित कोई शहर के स्कूल में आपकी नौकरी लगने वाली है, तो आप कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ सेंधवा। कहाँ रहती? सेंधवा एमपी का फर्स्ट गांव। तो सेंधवा एस से आया ना? हाँ एस। पहले हमने कहा सतारा, आपने कहा नहीं। नहीं, वो मायका है मेरा। अरे भाई, हाँ सेंधवा और सतारा दोनों ही कुंभ राशि बने ना। हाँ। तो आपके सेंधवा में कोई स्कूल हो, उस स्कूल में आपकी नौकरी लगेगी जो स्कूल के सामने तिराहा है, टी बनता है, ऐसे किसी स्कूल में 11 महीने के अंदर आपकी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। बस गुरुजी आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद होना चाहिए गुरुजी। बस बिल्कुल वही। बेकार की बातों में न पड़ो। नहीं नहीं ना गुरुजी। हमारी कोई कृपा, आशीर्वाद भले हो सकता, कृपा भगवान भगवती करते हैं, कोई मनुष्य के पास कृपा करने की ताकत नहीं है। अगर आपकी कुंडली सही है तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। यस गुरुजी, सही है। सही बात है। सही है। ये कुंडली बताती है कि आपकी याददाश्त बहुत जोरदार होगी। कुंडली के अनुसार अब महाराष्ट्र में है कि नहीं, पर सामने तरफ घर के आसपास बेलपत्री, अनार, आंवला ऐसा कोई पेड़ होगा। हाँ गुरुजी, बेलपत्री का, शम्मी का मैंने खुद लगाया हुआ है। आंवले का पड़ोसी ने लगाया हुआ है। पिछले 2-2.5 साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर आपके घर परिवार में कोई बच्चे ने जन्म लिया है? यस गुरुजी, सही। पिछले 3 साल का समय आपका बहुत खराब। सही है गुरुजी, बहुत बहुत ज्यादा खराब है। इस दौरान नाम के आगे से श्री हट गया, नाम के पीछे से जी हट गया, अपने पराये का भेद पता चल गया। सही है गुरुजी। कि संसार में किसी का कोई नहीं है। कोई नहीं गुरुजी, एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो ये समय आपका बहुत खराब गुजरा। अब निराश होने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या जानना चाहती हूँ? गुरुजी यही जानना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने बहुत कुंवारेपन से मैंने बहुत संघर्ष किया है। मेरे पिताजी टीचरशिप में रह चुके, पर फिर भी मैंने संघर्ष किया। संघर्ष के हिसाब से मुझे कुछ उन्नति भी नहीं मिल रही है। जॉब में हमेशा डाउन फ्लो जा रहा मेरा, और जितना मैं अच्छा करती हूँ उसका मुझे रिकैप हमेशा बैक बुरा ही मिलता है। सबका मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, पर मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। क्या आप पढ़ाती हैं? गुरुजी सही बोला आपने। पढ़ाती? टीचिंगशिप में। सरकारी में है? नहीं गुरुजी, अभी तक मौका नहीं मिल पाया है। पर इसमें दिखाई देता है कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होने का योग बनता है। गुरुजी मैंने बहुत कोशिश मैं कर रही हूँ, एग्जाम भी दे रही हूँ। अभी भी मैंने 2 महीने पहले एक एग्जाम दी है। नौकरी मिल रही है आपके पुण्य कर्म के अनुसार। और नौकरी क्यों मिल रही है ये भी समझ लो। एक तिराहे पे गणेश जी का मंदिर है, उस मंदिर में आप जाती थी? हाँ, गणेश मंदिर में जाती हूँ मैं। मंदिर के सामने तिराहा है? हाँ है, तिराहा है। और मंदिर वो गणेश जी की भक्ति पूजा के परिणाम स्वरूप मिल रही। हमारी कृपा नहीं है, गणेश जी की कृपा है। थैंक यू गुरुजी। अब गणेश जी की पूजन का पुण्य फल आपको मिलने वाला है, वो आपकी कुंडली बता रही। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप आपको 11 महीने के अंदर नौकरी मिलने का योग है। भगवान भर न रूठे तो नौकरी आपकी पक्की एक बार। वो गणेश जी की कृपा हो रही है, ये हमारी ज्योतिष और आपकी कुंडली बता रही। गुरुजी मुझे ये पूछना था, मुझे जस्ट 3-4 साल पहले ही पता चला। इतने साल से मुझे पता नहीं था कि मैं मांगलिक हूँ। तो सही में वाकई में मैं मांगलिक हूँ क्या? क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष किया है मेरे जीवन में, और अभी भी मैं 2-2, 5-5 रुपए के लिए बहुत तरसती हूँ। मेरे पास नहीं रहते पैसे। पर क्या पैसे नहीं रहते? नहीं रहते। देखो बेटा, पहली बात बड़ी क्लियर और बड़ी कड़वी बात बोले, कभी भी किसी मनुष्य के सामने आंसू नहीं गिराना चाहिए। हर मनुष्य आपके आंसुओं की कीमत अपने व्यापार से, पैसे से लगाएगा।
लोग आजकल इतने निर्दयी हो गए हैं, आपकी आपत्ति में भी अपना अवसर तलाश लेते हैं। समझ रहे? रोना है तो भगवान के सामने 2 आंसू गिरा दो, वो आंसू अमर हो जाएंगे, भगवान कर्जदार हो जाएंगे। और भगवान दाता हैं, दाता देने वाले। भगवान कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। अगर आपने उनके चरणों में 2 आंसू गिराए हैं तो मैं पंडित विनोद दुबे लिख कर देता हूं, आपके उन आंसुओं की कीमत भगवान ऐसी चुकाएंगे जो आपने कभी गणना नहीं की होगी, कल्पना नहीं की होगी। और आदमी के सामने आंसू गिराओगे तो आदमी उन आंसुओं की ऐसी कीमत वसूलेगा आपसे जो आपने सोची नहीं होगी। ये संसार बड़ा व्यवसायी, न रोने से काम होगा, न लड़ने से काम होगा, संघर्ष करने से काम होगा। सही है ये बात आपकी। हमारा भारत देश पहले कमजोर था, धीरे धीरे अब उन्नति हो रही है। हमें मेहनत करना है, अपने भविष्य को चुनना है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। स्मिता नाम की लड़की की कुंडली, जिसमें 12 मई 1980 6:30 सुबह सतारा महाराष्ट्र का जन्म है। इस कुंडली में मंगल के साथ राहु हैं, मंगल के साथ शनि हैं, इसलिए मंगल दोष का परिहार हो जाता है। जो भी विद्वान इस कुंडली को देखें वह इस बात को समझ लें कि इस कुंडली में लेस मात्र भी मंगल दोष नहीं है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, गुरुजी। ठीक। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। भगवान सुखी रखे। आप ऐसे आ जाओ इधर, देवी की चुन्नी लेके, यहाँ से नहीं, हाँ किसी मंदिर से देवी की चुन्नी लेके शुक्रवार के दिन बांध के रख लेना, जा गरीबी दूर हो जाएगी। जा।